गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी नमक का दरोगा। तो बच्चों, नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानियों में से एक है। इस कहानी में अंग्रेजों के शासन के समय की सामाजिक, प्रशासनिक तथा न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को साहसिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है, परंतु यह कहानी आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी है। इस कहानी के अंतिम प्रसंग में सत्य तथा धर्म का प्रतीक अभिमन्यु सा निहत्था नायक धन के अभिमान को कुचलकर सम्मानित स्थान प्राप्त करता है। तो बच्चों, ये कहानी आधारित है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं मुंशी बंसीधर और उनके पिता वृद्ध मुंशी पंडित लोपीदीन। ठीक है, तो अब देखिएगा, जब नमक का नया विभाग बना, तो उस समय नमक का नया विभाग बना था और नमक अर्थात ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यापार का निषेध था। लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे थे। इस प्रकार अनेक छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस लेकर काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौबारा थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग में नौकरी करने के लिए लालायित रहते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था, फारसी की प्रचुरता थी और उस समय क्या था कि प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसी लोग सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए थे, नियुक्त हो गए थे। मुंशी बंसीधर भी जुलेखा और विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील के लड़ाई, अमेरिका के आविष्कार के अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। इनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ तले दबे हुए हैं, अर्थात उनके परिवार पर बहुत ऋण था। और कहते हैं लड़कियां हैं जो घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। मैं कगारे का वृक्ष हूँ, अर्थात मैं किनारे का वृक्ष हो रहा हूँ, कब गिर पड़ूं इसका कोई पता नहीं है। अब तुम ही घर के मालिक हो, मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, पद पर ध्यान मत देना। वह तो पीर का मजार है। तुम क्या करना, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखना कि कितना चढ़ावा चढ़ता है और चादर कितनी लंबी होती है। अर्थात काम ऐसा ढूंढना जहां ऊपरी आय हो। फिर वो कहते हैं मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, अर्थात मासिक वेतन जो महीने में मिलने वाली तनख्वाह है वो पूर्णमासी के चांद के समान है कि वो एक दिन पूरा दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। और इसलिए एक दिन दिखाई देने वाले चांद पर ध्यान मत देना जो घटते घटते धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है और ऊपरी आय भगवान देता है। ऊपरी आमदनी वह ईश्वर देता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित हो वो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने से लाभ ही लाभ है, अर्थात जो गरज वाला हो, जिसके लिए आवश्यकता हो, उसके साथ अगर तुम कठोरता करते हो तो उससे लाभ ही लाभ है। लेकिन बेगरज की दांव पर पाना जरा कठिन, अर्थात जिसकी गरज ना हो उससे पैसे लेना कठिन होता है। तो इस बात को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है, मैंने जन्म भर यही सीखा है। इस उपदेश के साथ उनके पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंसीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल पड़े। इस विस्तृत संसार के लिए धैर्य उनका अपना मित्र था, बुद्धि उनकी पथ प्रदर्शक थी, उनका मार्ग दिखाने वाली थी और आत्मालंबन ही उनका सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। शकुन अर्थात जैसे कहा जाता है ना, परीक्षा देने जाने से पहले माँ बच्चों को दही और चीनी खिलाती है ताकि पेपर अच्छा हो, तो उसी तरह से ऐसा माना गया, मान्यता के अनुसार कि अच्छे शकुन से चले हुए थे।
घर से जाते समय नमक के विभाग में दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा, ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी को जब यह सुख संवाद मिला तो वो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार को भी आशालता लहरा गई। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे, पड़ोसियों को मानो कष्ट होने लगा। जाड़े के दिन थे, रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार सब नशे में मस्त थे, क्योंकि जो नशाखोर लोग हुआ करते थे वो जाड़े के दिन में नौकरी करने के लिए शराब, मदिरा इत्यादि का सहारा लेते थे, और जो ईमानदार थे वो किसी तरह आग को सेक करके अपनी नौकरी ड्यूटी पूरी करते थे। तो लेकिन बंसीधर को ज्यादा समय नहीं हुआ था काम करते हुए। इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर दिया। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर में 1 मील की ओर जमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद करके मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गए, गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है, उन्होंने सोचा। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया, अर्थात उनके तर्क ने उनके भ्रम को सही साबित किया, और वो वर्दी पहनी, उन्होंने तमंचा जेब में रखा। एक ही बात में घोड़ा उठाए और पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखाई दी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? कुछ देर तक तो सन्नाटा रहा, कोई बोला नहीं। आदमियों ने आपस में कानाफूसी की। उसके बाद आगे वाले आदमी ने कहा, पंडित अलोपी दीन की। तो उन्होंने कहा, कौन पंडित अलोपी दीन? तो उन लोगों ने बताया, दातागंज के मुंशी बंसीधर चौकी कि पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार हैं, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे हैं जो उनके ऋणी ना हो? व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, तो बड़े चलते पुरजे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे और उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता रहता है। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न का जवाब वो देना चाहते थे कि इन गाड़ियों में क्या रखा हुआ है, तो उन लोगों ने सन्नाटा छा गया। और वो लोग क्या करते हैं कि दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा जब उन्होंने सही जवाब नहीं दिया। कुछ देर तक उनके उत्तर का इंतजार करने लगे, लेकिन जब उन्हें उनके उत्तर का सही जवाब नहीं मिला तो उन्होंने बोरियों को टटोल कर देखा। जब उन्होंने बोरियों को टटोल कर देखा तो उसमें उनका भ्रम दूर हो गया और उन्होंने देखा कि ये नमक के ढेले हैं, अर्थात नमक है। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार होकर वह पूछने लगे कि जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने देखते हैं कि पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार होकर आते हैं। कुछ सोते कुछ जागते हुए चले आ रहे हैं। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर उन्हें जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुला रहे हैं। पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था, अर्थात वो मानते थे कि न्याय और नीति सभी लक्ष्मी के खिलौने होते हैं। इस संसार में वो कहते थे कि संसार का तो कहना ही क्या है, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका कहना सही ही था, यथार्थ ही था। न्याय और नीति को वो लक्ष्मी का ही खिलौना मानते थे कि उन्हें वह लक्ष्मी जैसा चाहती है वैसा नचाती है। लेटे लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान खाए। पान के बीड़े लगाकर खाने के बाद उन्होंने लिहाफ ओढ़ा और पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आपने हमारी गाड़ियां रोक दी? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी ही चाहिए। पंडित अलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म, उन्होंने कहा कि वो बड़े उठाई से बोले कि यह सरकारी हुक्म है। तो अलोपी दीन ने हंसकर कहा कि हम सरकारी हुक्म तो नहीं जानते, हमारे सरकार तो आप ही हैं। और उन्होंने कहा, ये तो हमारे घर का मामला है, आप इसे घर में ही सुलझा लें। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, हम इधर से जाएं और घाट के देवता को कुछ चढ़ावा न चढ़ाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम आपकी सेवा में स्वयं आकर आ गए हैं। बंसीधर पर उनके धन का कोई प्रभाव न पड़ा और उनमें ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले,
हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों में अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में लो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपीदीन आश्चर्यचकित हो गए। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में यह पहली बार ऐसा हुआ था कि पंडित जी को किसी की कठोर बातें सुननी पड़ी थी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस नहीं हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। और पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए पहली बार देखा था। विचार किया कि यह उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं फल पड़ा है, अल्लड़ है इसलिए झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। बंसीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह उसके पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का उन्हें पूरा भरोसा था कि कुछ पैसे उन्हें देने पर वो मान जाएंगे, लेकिन वो पैसे बढ़ाते चले गए और बंसीधर पर उसका कोई प्रभाव ना पड़ा। बंसीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1,00,000 दोगे तो भी मैं सच्चे मार्ग से नहीं हट सकता। तो धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुलझुलाया। अर्थात जो धर्म था, उन्होंने बुद्धिहीन, अर्थात किसी को पैसा मिल रहा है और वो पैसा नहीं स्वीकार कर रहा है, इसलिए उन्हें बुद्धिहीन कहा गया। और देव दुर्लभ, ईश्वर के द्वारा दुर्लभ त्याग पर उनका मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा, अर्थात धन और धर्म में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण शुरू किए, 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस तरह से 20,000 तक नौबत आ गई। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। अलोपीदीन निराश होकर बोले कि अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आपको अधिकार है। बंसीधर ने अपने जमींदार को ललकारा और कहा, बदलू सिंह, दरोगा जी को मन ही मन गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा, असंभव बात है, 30,000 पर भी नहीं, किसी भी तरह संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? उन्होंने कहा, 40,000 नहीं, 40,00,000 पर भी नहीं संभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो, अब मैं एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर क्या कहा गया है, दुनिया सोती है पर दुनिया की जीभ जागती है। भले इस दुनिया के लोग सो जाएं, लेकिन दुनिया के लोगों की जीभ जागती है, अर्थात उन्हें सारी घटनाओं का पता होता है। क्या हुआ, सवेरे देखिए, बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती है। जिसे देखिए, पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था, निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार में सब पापी हैं और पापी का पाप कट गया है। पानी को दूध से के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजाना मछे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, वह सब के सब देवताओं की भांति गर्दन चला रहे थे, अर्थात बोल रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभ्युक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत में तरफ चले, तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित इतने लोग नहीं हुए होंगे जितनी भीड़ उस समय पंडित अलोपीदीन को देखने के लिए हुई थी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई अंतर न रह गया था। अदालत पहुंचने भर की देर थी। अलोपीदीन इस अगाध वन के शेर थे, अर्थात इस भ्रष्ट दुनिया के शेर के समान थे। अधिकारी उनके भक्त थे, अमले उनके सेवक थे, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली थे, चपरासी
और चौकीदार तो बिना माल के ही उनके गुलाम थे। उन्हें देखते ही चारों तरफ से दौड़े लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसे मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचलता हो, वह कानून के पंजे में कैसे आएगा। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए निर्मित वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। बंसीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल थे, लालच से हिलने वाले गवाह थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को भी न्याय अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ ही दिख पड़ता था। वहाँ न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। और क्या हुआ, जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं और वह बड़े आभारी आदमी हैं, यह कल्पना के बाहर है। उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंसीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और दुस्साहस उसने किया है और उसकी उद्दंडता और दुस्साहस के कारण भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। इसलिए हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम के प्रति सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे में बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और खुश हो गए। अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। उनके स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट ली। उदारता का सागर उमड़ा और उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब बंसीधर बाहर निकले तो चारों तरफ से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। लोग उनकी निंदा करने लगे। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटुवाक, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में विफल होकर उन्होंने सफल होकर वह अकड़ते हुए नाचते थे। आज उन्हें संसार एक खेदजनक अर्थात पंडित अलोपीदीन के बारे में बताया गया कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। बंसीधर ने घर से बैर ले लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि वो क्या हुआ, कार्यपरायणता का उन्हें दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित होकर घर चले गए। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही उनके ऊपर गुस्सा हो रहे थे। चलते चलते इस लड़के को उन्होंने समझाया था, लेकिन इसने मेरी एक न सुनी। हम तो तलवार और कसाई की तरह उन्हें लगते हैं, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और बस यहाँ सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की थी और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और ईमानदार बनकर चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारक गया। उनके पिताजी ने यह कहा कि इससे थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंसीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे तो बूढ़े पिताजी ने जब यह समाचार सुना तो सिर पीटा। बोले, जी चाहता है तुम्हारा और अपना दोनों का सिर फोड़ लूं। और बूढ़े पिताजी की उनको बहुत ही कष्ट हुआ। उन्होंने कहा कि वो पछता कर कुछ देर तक तो हाथ मलने लगे। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी राम नाम का जाप कर रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ रुका और उस रथ में पंडित अलोपीदीन उनके घर आए और पंडित अलोपीदीन ने दरोगा जी के पास आकर बोले, इसे खुशामद न समझिए, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने कहा, आपने अपने अधिकार और बल के प्रयोग से मुझे हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, अब बहुत सारे उच्च पदाधिकारियों से मुझे काम पड़ा, किंतु मैं किसी से परास्त नहीं हुआ। लेकिन आपने अपने कर्तव्य और ईमानदारी के आगे मुझे परास्त कर दिया है। आज मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त करने के लिए आपके पास आया हूँ कि मैं आज आपको अपनी संपूर्ण संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आप जैसा कीर्तिवान हो, सज्जन पुरुष हो
और बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे आप जैसा पुरुष मिल गया है। वो कहते हैं कि ऐसा महान व्यक्ति जो मर्मज्ञ और अनुभवी मनुष्य की मुझे जरूरत थी। अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और बंसीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय मैं खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाएगी। यह कलम लीजिए, सोचिए ना, इस कागज पर दस्तखत कीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना की है, आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखें। बंसीधर की आंखें डगमगा गई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसास न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए मैनेजरी के कागज पर अपने हस्ताक्षर कर दिए, अर्थात उन्होंने पंडित अलोपीदीन द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से बच्चों, मुंशी प्रेमचंद की जो घटना है नमक का दरोगा, इस कहानी के आधार पर बताया गया है कि किस प्रकार उस अंग्रेजी शासन काल में व्याप्त भ्रष्टाचार की स्थिति के बाद भी ईमानदारी और कर्तव्य पर, अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति एकाग्र रहने या उस पर टिके रहने का उन्हें उसका अच्छा फल मिलता है और अंत में उन्हें पंडित अलोपीदीन ही अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। अर्थात हर हाल में धर्म और कर्तव्य की ही जीत होती है। तो बच्चों, इस तरह से आपका पाठ पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। थैंक यू।